सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्नियर कैलिपर से साइज़ कैसे मापते हैं। जो छोटे छोटे साइज होते हैं उनको कैसे मापा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास एक ये बॉल है, इसका आउटसाइड डाया कैसे निकालते हैं, या एक ये वाशर है, इसका जो इनसाइड डाया है इनसाइड डाया कैसे निकालते हैं, या ये कोई नट है इसकी थिकनेस कैसे निकालते हैं, या ये कोई बोल्ट है और इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं। तो ये सभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनके साइज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर, जो ये यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर में एक ये मेन स्केल है, ये वाली मेन स्केल है। उसके बाद ये जो दूसरी स्केल है ये वर्नियर स्केल है, जिसको हम मूवेबल स्केल बोल सकते हैं। जैसे ये मूव करती है। उसके बाद ये इसके जा हैं जो आउटसाइड डाया निकालने के काम आते हैं। जैसे अगर हमने बॉल का आउटसाइड डाया निकालना हो तो बॉल को ऐसे रखेंगे इन जा के बीच में और इनको टाइट कर देंगे, और ऊपर से जो लॉकिंग स्क्रू हैं इनको लॉक कर देंगे इससे। और ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू ये है, इससे हम इसको जो प्रिसीजन करेंगे इसको कि बिल्कुल जो डायामीटर है वो सही आए। और उसके बाद हम इस स्केल की रीडिंग से साइज ले लेंगे। ये जो ऊपर वाले जा हैं ये इनसाइड डाया निकालने के लिए हैं, जो भीतरी व्यास है किसी जॉब का वो निकालने काम आते हैं। जैसे ये वाशर है, वाशर का जो इनसाइड डाया है वो निकालना हो तो हम इन जा का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो डेप्थ किसी चीज़ की गहराई निकालनी हो तब हम इसके जो डेप्थ बार है ये इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये नट है, और नट जैसे कोई और चीज़ भी हो सकती है, तो इसकी गहराई निकालनी होती है तो हम ये इसके द्वारा निकालेंगे। इसको ऐसे इसका साइज ले लेंगे कि कितना गहरा है ये, और इस रीडिंग से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्या क्या चीज़ मापते हैं हम इससे। आउटसाइड डायामीटर, दूसरा इनसाइड डायामीटर, तीसरा डेप्थ किसी चीज़ की, या जो स्मॉल लेंथ्स की जॉब होती हैं, छोटी लंबाई की जॉब होती हैं वो निकालते हैं। तो लिस्ट काउंट के बारे में बात कर लेते हैं हम। लिस्ट काउंट क्या होता है, जितनी प्रिसीजन तक ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये माप सकता है। जैसे 0.02 मिलीमीटर माप सकता है, ये मीट्रिक यूनिट है जो मीट्रिक वर्नियर कैलिपर होता है। और 0.001 इंच ये ब्रिटिश में, अगर हम इंचीज में निकाल रहे हैं तो वो ब्रिटिश में, और दोनों ही इसी से निकल जाते हैं। जैसे ये जो नीचे वाली स्केल है ये हमारी मीट्रिक शो करती है मिलीमीटर, जैसे कि ये लास्ट में लिखा हुआ है 0.02 मिलीमीटर, ये इसका लिस्ट काउंट है। और ऊपर वाली जो स्केल है, ऊपर स्केल पे लिखा हुआ है 0.001 IN इंच, तो ये जो ऊपर वाली वर्नियर स्केल और मेन स्केल ये हमें इंचीज में साइज देती है। तो हम जब हमें इंचीज में साइज निकालने होते हैं तो हम ऊपर वाली स्केल के हिसाब से रीडिंग लेते हैं। अगर हमने मिलीमीटर में कोई साइज निकालना हो तो नीचे वाली जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल इसके हिसाब से रीडिंग लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने इसका, मान लो ये इसका डायामीटर निकालना है कि छोटी बॉल है, इसका डायामीटर निकालना है, तो इसको ऐसे जो ये जा है इनके बीच में फिक्स करेंगे और ऊपर से जो लॉक स्क्रू हैं इनको बंद कर देंगे। उसके बाद ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से इसको हल्का सा टाइट करके बिल्कुल सही साइज ले लेंगे। अब हम जो इसका फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। तो रीडिंग में जो है इसकी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। अब इसकी जो मेन स्केल की रीडिंग है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। 10 mm 1 तक होगी, 11, 12, 13, 14, 15 पॉइंट। अब जो पॉइंट से आगे का हिस्सा निकालने के लिए
हम इसके वर्नियर स्केल की रीडिंग देखेंगे कि कौन सा पॉइंट वर्नियर स्केल का इसके साथ कोइंसाइड करता है। तो ये जो वर्नियर स्केल है इसका 1 पॉइंट, जो पहला पॉइंट है, इसका मतलब इसकी रीडिंग आई 5। तो 5 mm इंटू लिस्ट काउंट हो गया 0.02, तो यह गया 15.010। तो ये 15.10 मिलीमीटर इसका जो पोल का आउटसाइड डाया आ जाएगा। और ऐसे जब हमने वाशर का ये इनसाइड डाया निकालना हो वाशर का, तब हम क्या करेंगे, इसके ये जो लॉकिंग स्क्रू है इनको लूज़ कर लेंगे और ये ऐसे इसके जो इनसाइड डाया में जो ऊपर वाले जा हैं इनको फिक्स कर देंगे और लॉक स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से इसको हल्का सा फाइन कर लेंगे ताकि साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट आए। अब इसके बाद हम मेन स्केल की रीडिंग देखेंगे कि मेन स्केल रीडिंग में जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आ गया, प्लस जो अब इसका पॉइंट देखना है कौन साइड कौन सा कर रहा है, तो इस पे देखेंगे, ये ऐसे देखते चले जाएंगे जहाँ भी पॉइंट कौन साइड होगा। जैसे इसका 6 पॉइंट कौन साइड हो रहा है तो 6 5 या 30 मिलीमीटर गुणा 0.02, तो ये 8 प्लस 0.60 तो 8.60 मिलीमीटर इसका जो वाशर का जो अंदर वाला डायमीटर है ये 8.6 मिलीमीटर आ जाएगा। और इसी प्रकार हम जो ये बोल्ट है इसकी लेंथ निकालनी होती है, हम इसको लूज़ कर लेंगे। ऐसे लूज़ करने के बाद हम इसको बोल्ट को बीच में रखेंगे और ये इसको ऐसे टाइट कर लेंगे। अब इसको जो लॉकिंग स्क्रू हैं इनको टाइट करेंगे और फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से जो नीचे वाली वर्नियर स्केल है इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे। और अब हम इसका साइज़ देखेंगे। इसका साइज़ जैसे ये 10 mm 20 mm हो गया, तो 20 के बाद 21 22 23, तो 23 mm मेन स्केल की रीडिंग आ गई। उसके बाद हम वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, जो जैसे दो जो वर्नियर स्केल है इसका 2 इसकी जो मेन स्केल के साथ अटैच है उसके बिल्कुल पॉइंट के साथ, तो 2 पंजे 10 आ गया मल्टीप्लाई 0.02, क्योंकि हम साइज मिलीमीटर में ले रहे हैं तो लिस्ट काउंट 0.02 आएगा, तो 23 प्लस 0.20। इस प्रकार हम जो छोटी छोटी जॉब्स होती हैं उनका जो एक्यूरेट साइज़ है वो निकाल सकते हैं। जैसे ये बोल्ट वगैरह है या कोई वाशर है या कोई नट की थिकनेस निकालनी हो, तो इस प्रकार के साइज़ हम वर्नियर कैलिपर द्वारा अच्छे तरह से निकाल सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको माइक्रोमीटर से साइज़ कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।